आज हम लोग शिव पुराण से ये जानेंगे कि शिवलिंग की पूजा कौन कर सकता है। क्या स्त्रियां भी शिवलिंग की पूजा कर सकती हैं? और शिवलिंग पे जब हम लोग जल चढ़ाते हैं तो जल चढ़ाते हैं, वहीं से जाके जल डाल के आ जाते हैं, तो उससे आपको शिवलिंग पे जल चढ़ाने का फल ही नहीं मिलता है। तो शिव पुराण में पूरा विधि लिखी है कि आपको कैसे जल चढ़ाना है, किस दिशा में बैठ कर जल चढ़ाना है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी को जानेंगे। तो आप पूरा सुनिए कि शिवलिंग की पूजा और शिवलिंग पर जल चढ़ाने की विधि और शिवलिंग की पूजा करने का महत्व। जो भक्ति तथा श्रद्धा से युक्त होकर अनेक लिंगों की मन से नित्य पूजा करता है, वह मनोवांछित कामनाओं की प्राप्ति कर लेता है। चारों वेदों में लिंगार्चन से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। सभी शास्त्रों का भी यही निर्णय है। विद्वान को चाहिए कि इस समस्त कर्म प्रपंच का त्याग करके परम भक्ति के साथ एकमात्र शिवलिंग का विधिवत पूजन करे। केवल शिवलिंग की ही पूजा हो जाने पर समग्र चराचर जगत की पूजा हो जाती है। संसार सागर में डूबे हुए लोगों के तरने का अन्य कोई भी साधन नहीं है। अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हुए तथा विषयमय वासनाओं से आसक्त चित्त वाले लोगों के लिए इस जगत में भव सागर से पार होने हेतु लिंगार्चन के अतिरिक्त अन्य कुछ कोई नौका नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा विलोम संकर कोई भी क्यों ना हो, वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करे। हे ब्राह्मणों, हे महर्षियों, अधिक कहने से क्या लाभ। शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का तथा अन्य सब लोगों का भी अधिकार है। अब इसके आगे बताया गया, इस प्रकार मैंने शिवलिंग की विधि का आदान प्रदान। रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तर विमुख होकर करना चाहिए। लगे जो रात्रि में देव कार्य होता है उत्तर विमुख होकर करना चाहिए। इसी प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तर विमुख होकर ही करना चाहिए। शिव पूजन को हमेशा उत्तर की ओर आपका मुंह हो। अब आगे पढ़िए, देखिए, जहां शिवलिंग स्थापित हो उससे पूरब दिशा का आश्रय लेकर बैठना या खड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब शिवलिंग की जो पूरब दिशा में आश्रय लेकर बैठना या खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। इष्ट देव का सामना रोकना ठीक नहीं है। बहुत लोग जाते कि दरवाजे के सामने ही खड़े हो जाते, तो वहां पे इष्ट देव का सामना रोकना ठीक नहीं है। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी ना बैठे, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वामांग है। उत्तर दिशा में क्या होता है? वामांग होता है, जिसमें शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान है। पूजक को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठ भाग होता है, पीछे का भाग होता है। पीछे की ओर से पूजा करना उचित नहीं है। अतः अवशिष्ट दक्षिण दिशा ही ग्राह्य है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तर विमुख होकर बैठें और पूजा करें। मतलब आप सीधे देख लीजिए, शिवलिंग पे जहां पे जलधारी बहती है उसके जस्ट अपोजिट बैठेंगे, तो जो जलधारी बहती है वो आपकी उत्तरी दिशा में बैठती है। तो जब आप बैठेंगे तो दक्षिण मुख की तरफ बैठेंगे, और आप जब देखेंगे सामने तो उत्तर विमुख होगा। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह बिना भस्म का त्रिपुंड लगाए, बिना रुद्राक्ष की माला धारण किए तथा बिल पत्र का बिना संग्रह किए भगवान शंकर की पूजा ना करे। मतलब कि त्रिपुंड, रुद्राक्ष और बेलपत्र अगर आपके पास ना हो, जो विद्वान, आप पूजा जल जाइए चढ़ा दीजिए, लेकिन अगर आपके पास ये काम है त्रिपुंड लगा के जाइए। आगे, हे मुनिवरों, शिव पूजन का आरंभ करते समय यदि भस्म ना मिले, मतलब कहीं कहीं भस्म नहीं मिलती है, तो मिट्टी से ही ललाट में त्रिपुंड अवश्य कर लेना चाहिए। तो ये लिखा है कि शिवलिंग पे जल चढ़ाने का मीन्स, और यहाँ पे ये भी लिखा है कि आपको खड़े होकर नहीं बैठ कर जल चढ़ाना। लोग चाहते हैं खड़े होकर जल चढ़ाने होते, आपको बैठ के दक्षिण दिशा में बैठना, उत्तर की तरफ मुंह करना है, तब जल चढ़ाना है, तब आपको उसका धीरे धीरे फल मिलेगा। ये नहीं आप गए, आपने एक लोटा जल लिया, सब समस्या का हल सोच के आपने पूरा कर दिया, तो वो आपको नहीं करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप इसी विधि से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो जरूर बताएं। हर हर महादेव जरूर लिखे वीडियो में।